और अब ये होने के बाद, आज का लेक्चर होने के बाद, नीट 2025 जो इसके पेपर के बारे में इतने खतरनाक रील्स बन रहे, इतने खतरनाक मीम्स बन रहे, आप अभी अभी साइंस की दुनिया में तब भी आपको 2 क्वेश्चन कल नीट 2025 का सॉल्व करते हैं, 45 में से 2, जबकि अपन ने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं, बेसिक ही चल रहा अपना। और बेसिक भी मैं आपको बेसिक लेवल की पढ़ा रहा, अप्लाइड लेवल का बेसिक ले ही नहीं रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने जून में पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, केमिस्ट्री मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ नॉट अ वन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज है ये, है ना। एक कोडिंग कैसी लैंग्वेज होती है ऐसा आपको पहले सीखना पड़ता। तो अब केमिस्ट्री का अगर दुनिया का कोई भी टीचर अगर बगैर बेसिक पढ़ाए, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे अकोला में, अलिन में, आकाश में, ललित में, इधर या और कहीं बाहर डायरेक्ट चैप्टर पढ़ा रहे, तो सबसे नालायक इंसान, क्योंकि 10 तक के आपका जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है ही नहीं, छटाक भर भी नहीं हो, यहाँ क्विंटलों से टनों से केमिस्ट्री है। तो वो केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट चैप्टर शुरू करना, दैट इज टोटली रॉन्ग। और बगैर बेसिक की केमिस्ट्री, मतलब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कितने खतरनाक बच्चे होंगे जो बगैर बेसिक की भी सर पढ़ाते हैं, बोलते यस सर। इसी वजह से फिर केमिस्ट्री का एक फोबिया बन जाता, उसको निकालने के लिए पहले उसका बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बेसिक 2 लेवल का पढ़ाऊँगा, लेवल 1 का जो बेसिक अभी पढ़ा रहा हूँ, और लेवल 2 का बेसिक आफ्टर द समर वैकेशन पढ़ाऊँगा। और वो 2 लेवल का बेसिक होने के बाद फिर आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर आपको जो मजा आएगा ना केमिस्ट्री समझने में, वो अलग लेवल का रहेगा बिल्कुल। तो लेवल 2 के बेसिक में जो टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे वो क्वालिफाई होंगे। अब मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इस बैच में से जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे वो बैच 1 में जाएंगे, जो बच्चे का कमज़ोर स्कोर आ रहा है उसको बैच 2 में बैठ के फिर से बेसिक पढ़ाया जाएगा। और कुछ बच्चे लेट भी आए, आपकी बैच ये ऑलरेडी 200 बच्चों की बन चुकी, पर 50-60 बच्चे एब्सेंट हैं, वो जून से बैच करेंगे, वो बैच 2 में रहेंगे। तो परसों की टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करो। रहा सॉल्व केमिस्ट्री के क्वेश्चन का, तो आपने देखना केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आएंगे, पर मैं आपको कल जो है 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लाके बताऊंगा, और दोनों आपको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन से पता है हो, जो नीट 2025 में पूछे गए। अरे समझ में आ रहा है क्या? एलिमेंट कहा था क्या कि अपने प्लसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, यूरोपियम, बस ये। बाकी के एलिमेंट अपन समर के बाद लें, क्योंकि अगर मैं एलिमेंट पढ़ा भी दूँ ना आपको आगे तो वो याद नहीं रहेंगे। गैडोलिनियम 50 भी हो गए तो बहुत हो गए थे, कहाँ तक क्या गया? 64 गैडोलिनियम। फिर गैडोलिनियम तक क्या आप अच्छे से लर्न कर लो, ये एलिमेंट काफ़ी आपके, बाकी अपन बाद में देखेंगे। हाँ, कल अपन ने कहते पीरियोडिक टेबल जो है एक्चुअल में एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करने के एफर्ट्स का नाम पीरियोडिक टेबल है। अभी इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से एक जगह पे अरेंज करना, उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में 4 साइंटिस्ट के नाम मैंने बताया था, बट पहला पीरियोडिक टेबल जो दुनिया को बताया था मेंडलीफ ने बताया था। उसके पहले न्यूलैंड था, उसके पहले डोबेरेनर था, उसके पहले जोसेफ प्रॉस भी था, अलग अलग साइंटिस्ट होके के टाइम पे। बट जो मेन 4 लोग हैं जिन्होंने एलिमेंट्स के अरेंजमेंट पे थोड़ा वर्क करे, तो पहले डोबेरेनर ने ठीक ठाक करा, पर 3 एलिमेंट्स को लेके बनाया तो उसको ट्रायड लॉ कहते हैं। उसके बाद में फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, वो भी 8 एलिमेंट को लेकर था। थोड़े बड़े लेवल पे एलिमेंट को अरेंज करने का काम किसने करा था? मेंडलीफ ने। और सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल किसने बताया दुनिया को? मोस्ले ने। एटॉमिक नंबर जो है ना मोस्ले की ही देन है। अब ये दोनों के पीरियोडिक टेबल को अपने कल डिस्कस कर रहे थे। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज पर बेस है? एलिमेंट के एटॉमिक वेट पर। और जो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। मैंने कल एक बात बताया, किसी भी एलिमेंट का आधार कार्ड कौन क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर, उसका जो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, उसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसमें 118 एलिमेंट है, और जो खड़ी लाइन होती है उनको अपन वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम। उसी को क्या कहते हैं? ग्रुप। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? पीरियड। उसको क्या कहते हैं? रो। तो जो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल उसमें 18 कॉलम 7 रो, और जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 8 कॉलम 7 रो। अब इसके बाद ये जो मोस्ले ने क्या करा था, एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड करा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और फैक्ट क्या है?
अरे तू एब्सेंट था क्या? वो आया करे चौथा तुम्हारा कैरेक्टर। वो 4 बच्चे कौन थे इनको खड़ा करे थे अपन आई कार्ड वाले? 1 2 3, चौथा कह रहे हो? आ रहे हो? हाँ चल ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो एस ब्लॉक है उनको नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, उनको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, उनको मेन ग्रुप और उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो 2025 का जो क्वेश्चन था वो इसी चीज पर आया था कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट है वो कौन से है? कौन से है फिर? एस ब्लॉक और सिंपल, ये क्वेश्चन था। बट इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था। मतलब आपको एलिमेंट दिए गए थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर से पहचानना था कि वो एस ब्लॉक है कि पी ब्लॉक है। तो बहुत आसान है पहचानना। जिसके आखिरी में ओनली एस या पी ऑर्बिटल है वो एस ब्लॉक है, और जिसमें एस पी के अलावा डी है या एफ है वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं है। ये आज अपन सीखने वाले और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, क्या मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना सिखाया था? क्या है नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इंटू, और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या? गिवन वेट अपॉन। एक क्वेश्चन इस फार्मूले पर आया था, एक क्वेश्चन ये आया था कि मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से रहते? कौन से रहते? तेरा आंसर थोड़ा इंटेंसिटी के साथ दो, मैं जाने देता। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को और क्या कहते हैं? तो क्वाइनेज एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ। ये हो गया अपना। उसके बाद ये डायग्राम निकालेंगे प्रोडक्ट फिर अपना। yes, उन्होंने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? 40। एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? 28। लैंथेनाइड्स कितने हैं? 14। एक्टिनाइड्स कितने हैं? 14। लैंथेनाइड की पोजीशन मतलब लैंथेनम की पोजीशन, और लैंथेनम की पोजीशन कौन सी है? 6th रो 3rd कॉलम। 3rd कॉलम या 3rd बी कॉलम, 3rd को ही 3rd बी कहते थे। कल मैंने बताया था 1 से लेके 18 तक के कॉलम करना था, और मैंने आपको प्रोडक्ट टेबल पढ़ना सिखाया था। और आपको लेके प्रोडक्ट टेबल बनाते आता क्या? तो बनाते नहीं आता, आपको बोलते भी आता। फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम, सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम, थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो, इससे 10 कॉलम, 3 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो, ऐसे 5 कॉलम, और ऐसे एक ही कॉलम है, बोलने की जरूरत नहीं है। अब बताओ पहले जो 2 कॉलम है कौन से ब्लॉक में आते? उसमें जो पहला है उसको पहले के अलावा क्या नाम देते? फर्स्ट डे को और क्या कहते? और इसमें है लीना की रब से फरियाद। किसकी? किससे फरियाद? काय को? 1 प्लेट बिरयानी की। तो लीना की रब से फरियाद किस लिए? 1 प्लेट बिरयानी के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लीना की रब से फरियाद मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर उसके बाद में जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड ए भी कहते हैं, और सेकंड ए के अंदर जो एलिमेंट है बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बापरे। ये कॉलम वाइज जो ट्रिक्स है ना ये काम में आ सकते, पर रो वाइज तो कोई ट्रिक ही नहीं। रो वाइज तो आपको अभी आपको एलिमेंट याद है। सबसे मेन पॉइंट, अब आपको इनमें एलिमेंट भरना है। पहले ही देख लेंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है कौन सा है? 13। भाजी क्या होगा? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? धूप लगी है? जरा एनर्जेटिक रहो क्लास के अंदर, फिर इधर बोर्ड पे ध्यान दो। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, 8 ए यानी कि 0 ग्रुप। अब बताओ 7th ए का दूसरा नाम क्या है? 6th ए का दूसरा नाम क्या है? 5th ए का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ए का दूसरा नाम क्या है? सेकंड ए का दूसरा नाम क्या है? अब आपको ये बताया कि ये लैंथेनम के जैसे 14 एलिमेंट थे, 14 ऐसे एलिमेंट थे जो बहुत ही बुरी तरीके से लैंथेनम को फॉलो करते थे। लैंथेनम जैसा करेगा वैसे हम करेंगे।
बिल्कुल उसकी गैंग ही थी, वो लैंथनम लीडर था, पर वो एलिमेंट को अपन लैंथनम के बॉक्स में नहीं रख सकते, उसके बाद में भी नहीं रख सकते, करके साइड में रखते। और जो साइड का जो एक लाइन बनती है उसको लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। क्या लैंथनम लैंथेनाइड है? लैंथनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट 58 टू 71, 58 टू वो लैंथेनाइड है, जिसमें सीरियम, प्रोसोडायमियम, न्यूडायमियम, प्रोमेथियम, समरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। और इसी तरह से सेवंथ रो थर्ड कॉलम, सेवंथ रो उसमें एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103, 90 टू जैसे थोरियम, प्रोडक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्गलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लावरांसियम तक के जो 14 एलिमेंट है वो एक्टिनाइड सीरीज है। अब ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट ब्लॉक। अब इसके अंदर कुछ काम की बातें सीखेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले बात समझ लो, अब आपको इसमें एलिमेंट भरना है। क्या भरना है? अब देखो, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक बॉक्स है, ओ अरे बोलो ना, और उसमें लड्डू है, मोतीचूर के ओरिजिनल घी के बने हुए लड्डू। अब वो लड्डू जो है मुझे बच्चों को बांटना है। अब वो लड्डू का बॉक्स लेके मैं ये बाजी के पास में आया, फिर पहले इनको दिया, पहले लाइन पहले इसमें बैठो, मतलब पहला यहाँ दिया। अब बताओ दूसरा, अब इनको दिया, तब दूसरा अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊंगा तो इनको जाएगा, और अगर वर्टिकल जाऊंगा तो उनको जाएगा। अरे समझ में आ रहा? मेरे कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरह से भरा जाता। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को हमेशा जमना कभी खड़ा नहीं भरा जाता, आड़ा भरा जाता। कैसे भरा जाता? और आड़ा मतलब रो वाइज की कॉलम वाइज, रो वाइज, और उसमें भी लेफ्ट टू पहले ही जब तक के रो पूरी होंगी नहीं तब तक के दूसरी रो में आप नहीं आ सकते। जैसे मान लो मेरे पास में एलिमेंट है चलो, अब मान लो मेरे पास एलिमेंट है, मैंने भरा यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या भरा? अब अगला एलिमेंट कौन सा है? बोले सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो अपन अगर यहाँ भरे हाइड्रोजन, तो जब तक कि पहली रो पूरी नहीं होती, क्या पहली रो में और कोई बाकी है? अब एक बच्चा बोलता, बोले सर अपन इधर से उधर गए कि नहीं, अब उधर से खाली हाथ कहाँ वापस आते? बोले उधर से लिथियम, बेरिलियम, बोरान कर। तो ऐसा नहीं चलता, रो वाइज लेफ्ट टू राइट। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं? रो वाइज लेफ्ट टू राइट। अब ऑप्शन रहेगा रो वाइज लेफ्ट टू राइट, रो वाइज राइट टू लेफ्ट, कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम, कॉलम वाइज बॉटम टू टॉप। तो एलिमेंट कॉलम वाइज भरे, एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं? रो वाइज लेफ्ट टू राइट, रो वाइज। हाइड्रोजन के बाद में क्या आ रहा है? हीलियम, फिर यहाँ आ रहा लिथियम, फिर अभी बोरॉन,
याद करके मजा आ रहा, नहीं तो वांदे थे फिर अभी। हाँ